जालिंदर चर्पटाश्च अडभंग कानीप मच्छिंद्र आद्याः चौरंगी रेवाणक भर्तहरि संज्ञां भूम्यां बभूव नवनाथ सिद्धः। ओम नमो आदेश गुरु को। मैं अवगढ़ पीर शंभुनाथ जी, जो महीने पहले आपको पुतला बनाने का विधि दिया था, अभी मैं ये दूसरे वीडियो में पुतला जगाने का कैसे जगाया जाता है उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ। देखो, पहले तो अपन को गण मंत्र आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गण के बिना कोई ही मंत्र पूरा नहीं है। कोई भी मंत्र रहने दो। दूसरा मंत्र चौकी, और वो भी चौकी कौन सी होनी चाहिए, जो हल्दी और कुमकुम दोनों को मिक्स करके उसके ऊपर चौकी का भार डालना पड़ता है। और वो मिक्स होने के बाद आपको जिस जगह पे ये पुतला जगाना है उस जगह पे कम से कम 2.5 फुट लंबा घेरा आपको खींचना ज़रूरी है। अभी देखो, घेरा लगाने के बाद आपको मंत्र पढ़ना होता है, वो भी मंत्र आपको मिलेगा। अभी मैं विस्तार से आपको पहले विधि बताता हूँ, ध्यान से सुनो। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है और ना ही ये कोई किताबी ज्ञान है। ये सब कुछ गुरु ने सिखाया, समझाया, प्रैक्टिकल विद्या है, जिसे भानामती पुतला कहते हैं। अभी देखो, मैं ठीक से अभी आपको बता रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। शोर शराबा आपको नहीं सुनाई देना चाहिए अगल बगल का, जिससे आपका ध्यान भटक जाए। अभी आप ध्यान से सुनो। शनिवार या मंगलवार, ये दोनों में से कौन सा भी दिन आप ले लो। उस समय आपको शाम के टाइम, जैसे सूरज पहाड़ के नीचे जाता है, थोड़ा सा अंधेरा छाने लगता है, तब आज स्मशान में जाएंगे। लेकिन कौन से स्मशान में? जो जलाए जाते हैं ना, वहाँ नहीं जाएंगे। जहाँ दफन किया जाता है ना, वहाँ जाना है आपको। उसके बाद अगल बगल देखें, वहाँ पे आपको किसने देखना नहीं चाहिए, ना ही जाते टाइम आपको किसने टोकना नहीं चाहिए। वहाँ जाके आपको नग्न अवस्था में 2 अगरबत्ती उधर लगाना है और थोड़े चावल हाथ में लेना है, और वो चावल के ऊपर आपको बोलना है, मैं आया तेरे वास्ते, तू चल मेरे काम के वास्ते। मैं तुम्हें पंचारती दूंगा। अभी पंचारती क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ऐसा करके आपको वो चावल वहाँ पे छोड़ना है, कपड़ा लेना है, मुंह जाने वाले रास्ते की तरफ करके कपड़ा पहनना है और सीधा निकलना है। पीछे मुड़ के नहीं देखना है आपको। फिर दूसरे दिन शनिवार या मंगलवार होना चाहिए, कौन सा भी एक दिन होना चाहिए। उसी टाइम आपको वो पुतला लेना है। पुतला लेके आप ऐसे जंगल टाइप या पहाड़ पे आपको जाना है, जहाँ पे आपको कोई देखे ना, कोई टोके ना। आपको जाना है बराबर ये 11:15 या 11:15
इस बीच में आपको रात को कुमकुम का, हल्दी कुमकुम का घेरा लगाना है। उसके बाद आपको वो पुतला आपके घेरे के बाहर रखना है। देखो, घेरे के अंदर नहीं रखना है, वो पुतला आपको घेरे के बाहर रखना है। और आपको पुतले के बाहर रखने पे जब आप अंदर आएंगे, लेकिन अंदर आने से पहले आपको 7 प्रकार की मिठाई, दही, पका हुआ चावल जिसमें नमक नहीं होना चाहिए, मटन होना चाहिए और बाजरे का भाकरी होना चाहिए। छोटा छोटा टुकड़ा होना चाहिए, ज़्यादा भी मटन नहीं होना चाहिए, 1-2 खड़ा होना चाहिए। जो बाजरे का रोटी रहता है वो भी थोड़ा ही होना चाहिए। उसके बाद आपको लेना है दारू की बोतल, देसी भी चलेगा या फिर जो 10 रुपए को फुगा आता है ना, वो भी चलेगा। फिर उसके बाद आपको लेना है सिगारेट, और सिगारेट ले लो, बीड़ी भी ले लो और तंबाकू ले लो। ये तीनों चीज़ें लेनी है। फिर आपको वो सब कुछ चौकी के अंदर लेके जाना है। फिर आपको मैं जो देने वाला मंत्र हूँ, वो मंत्र वो रिंगन के अंदर उड़द के ऊपर, जो काले उड़द रहते ना, उसके ऊपर आपको रखना है, पढ़ाई करना है। लेकिन जो पुतला बाहर रखा है, वो पुतले के बाल को आपको एक कच्चा धागा बांध के एक सिरा उसके बाल को बांधना है और दूसरा सिरा अपने अंगूठे पे बांधना है, या फिर आपके आसन के नीचे लेना है। और जो भी आप पढ़ाई करेंगे, वो पढ़ाई जो वो काले उड़द के ऊपर पढ़ने वाले हो, वो काले उड़द 21 उड़द वो धागे पे आपको मारना है। फिर धागे पे वो लगने से आपको भयानक बड़ी बड़ी छाव आपको दिखाई पड़ेगी, हवा तेज हो जाएगी। उसके बाद आपको पीछे से कोई आने का आहट महसूस होगा। डरना नहीं है भाई, ये खाली छलावा है, खेल है, इससे कुछ होता नहीं। किसकी माए की हिम्मत नहीं, जो आपने कुमकुम का घेरा लगाए उसको तोड़ के अंदर आ सके। हाँ, लेकिन ये चंचल बुद्धि वालों का काम नहीं है भाई। देखो, आप सच में गुरुपुत्र हैं तो आप चंचलपना तो आपसे गई होगी। आपके अंदर गुरु की कुछ ना कुछ तो थोड़ी बहुत ऊर्जा समिटी होगी। इससे आपका स्वभाव शांत और अच्छी सोच से काम करने वाला हो गया रहेगा। अभी आपको तो मैंने बताया वो कैसा करना है। दूसरी बात, मैं आपको मंत्र देता हूँ, जो मंत्र मेरा टेलीग्राम का लिंक है जिसमें मैं दे दूँगा, क्योंकि ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है और इस मंत्र खुलेआम मैं यूट्यूब पे नहीं दे सकता, क्योंकि इसका प्रभाव नष्ट होता है और आप करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। मैं दूंगा, मैंने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ पे क्लिक करो और टेलीग्राम पे आ जाओ ग्रुप पे और मेरे से बात करो। मेरे को सही में वो बंदा जुनून लगा, सच में वो गुरुपुत्र है और विद्या ग्रहण करने की उसकी क्षमता है। सच में मेरे गुरु की कसम खा के कहता हूँ, मैं उसको दे दूँगा।
क्योंकि ये मेरे पास रखना नहीं है, मेरे को भी ये सिखाना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बला है। जब आप सीखोगे तब आपको पता चलेगा ये दो धारी तलवार है। अभी आगे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों को शेयर करें। इससे दूसरों को भी पता चलेगा सच में वो गुरुपुत्र जो है उसको सच में विद्या प्राप्त करनी है, वो ज़रूर मेरे से कांटेक्ट करेगा और उसके साथ मैं बातचीत करके उसका विद्या ग्रहण करने की क्षमता देख के मैं उसको विद्या दे दूँगा। ये मेरा आप सबको वादा है। चलो अभी इतना ही। नमो आदेश, सत नमो आदेश, गुरु का आदेश। प्रणाम।